Very good morning, students. Welcome to Value Education class. Today topic is getting along my siblings. So what is the meaning of sibling? Sibling means real brother and sister. Okay. So let's start. Are you an older, younger brother or sister? What is the meaning of older here? Older mean होता है बेटे बड़े और younger mean क्या होता है छोटे. अब आपको खुद यहाँ पे you have to write yourself you are older or you are younger. अगर आप older हो तो you have to write I am older brother or I am a older sister, or if you are younger then you have to write I am younger brother or I am younger sister. Okay, so you have to write yourself this answer. Now come to this. At home you spend more time with your siblings than with your parents. अब घर पे बेटे ज़्यादा समय किन के साथ व्यतीत करते हो? ऑफ कोर्स नॉट विद पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स आर बिजी. यू ऑलवेज स्पेंड मोर टाइम विद योर ब्रदर और सिस्टर. बाय लर्निंग टू शेयर एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर यू कैन बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. अब आप शेयरिंग भी करते हो और नई नई चीज़ें इकट्ठी करते हो. बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग लाइक यू आर प्लेइंग टुगेदर, यू आर डूइंग डांस टुगेदर, you are doing household activities together, gardening together, so many activities you are doing together, and then you became not only brother sister, you also became the best friends also. So now the topic is having fun together. Now look, show an interest in their life. Suppose if you are older and you have some younger brother or sister, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आपको उनकी लाइफ का मतलब यहाँ बेटे you have to show interest in them. If they are good in cricket, sometime you play cricket with them. If they are good in dance, dance with them. If they are good in music, आपको गाना सुनाना चाहते हैं तो उनका गाना सुनिए. So like this you can show interest in their life. Ask them about their day at school. आपका दिन कैसा बीता स्कूल में, और अगर स्कूल नहीं जाते हो अच्छा आप बताइए आज आपने क्या किया. समटाइम यू आर वेरी बिजी इन योर स्टडी ना एज ए ओल्डर ब्रदर और सिस्टर, तो छोटे भाई बहन को आपको टाइम नहीं मिलता. बट यू हैव टू सिट टुगेदर इन 1 or 2 times in a day and ask them. उनसे पूछिए आपने आज क्या क्या किया है, आपका स्कूल का दिन कैसा रहा, आप ट्यूशन गए थे वहाँ आपको मैम ने क्या पढ़ाया. सो यू हैव टू टॉक विद दैम. डू सम ऑफ देयर फेवरेट एक्टिविटीज़. फेवरेट एक्टिविटीज़ आप सबको पता होता है. योर ब्रदर फेवरेट एक्टिविटीज़ दिस, योर सिस्टर फेवरेट एक्टिविटीज़ दिस. सो प्लीज़ do some of their favorite activities with them. You can enjoy some quiet activities at home together like reading books and drawing, or so go somewhere fun like a park और एट ए फ्रेंड हाउस. अब अपने छोटे भाई बहन के साथ आप बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिसमें आपको शोर नहीं मचाना, जो लाउड नहीं होती. यू कैन सिट in a room, you can read books together, you can do art together, you can drawing together, or you can go to park together or at a friend house. Helping each other, of course that is very good thing. You have to help each other because you are siblings, you are real brother sister. So now look at this, offering advice. Suppose if you are older and you have one brother that is younger or one sister that शी इज़ यंगर देन यू, दैन यू हैव सो मच विजडम. आपके पास आप तो बहुत समझदार हो, उनसे बड़े हो, आप में आपको सब पता है काम कैसे करना है. सो शेयर योर विजडम एंड एक्सपीरियंस विद दैम. अपनी समझ जो आपको समझ है और आपने जो कुछ अपना सीखा है, उनसे बड़े हो ना तो आपको ज़्यादा समझ है, आपने उनसे ज़्यादा सीखा है, तो शेयर करो अपनी सारी चीज़ें. हाउएवर डोंट ओवरडू. ओवरडू का मतलब बेटा यहाँ है ये नहीं कि आप मतलब उसके पीछे ही पड़े रहो. नहीं, जो मैंने कहा है दैट इज़ ऑलवेज करेक्ट, तुम गलत हो, तुम ये कर नहीं सकते हो, तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा. डोंट ओवरडू इट. लेट्स योर सिबलिंग मेक हीज़ ओन डिसीजन टू. अपने छोटे भाई बहन को भी इतना हक दीजिए कि वो अपना फ़ैसला खुद कर सके. हर बार आप ये मत सोचो कि आप ही की कही हुई बात वो माने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. यू मस्ट बी फ्रेंड विद देम. नाउ नेक्स्ट, हेल्प विद द होमवर्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इफ़ यू आर एन ओल्डर सिबलिंग, अगर आप बड़े हो, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग
ऑफ स्कूल वर्क। तो आपको तो अब बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। नाउ यू आर इन क्लास 5th। अगर आपके छोटे भाई बहन 3rd में, 2nd, 1st UKG में पढ़ते हैं तो आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है। यू नो हाउ टू राइट इन द नोटबुक्स, यू नो हाउ टू कंप्लीट द असाइनमेंट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो एक्सप्लेन द असाइनमेंट, हेल्प देम आंसर ऑन देयर ओन। अपने आप आंसर कैसे लिखते हैं आप उनकी हेल्प कर सकते हो, बिकॉज now you have better understanding. Now come to these two questions, you have to write yourself because these two answer are very easy. Here you write some activities you enjoy doing with your sibling. अपने भाई बहन के साथ आपको क्या चीज़, क्या खेलना पसंद है। आप कह सकते हो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, और यू कैन डूइंग डांस, प्लेइंग हारमोनियम। दैट डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या लिखना है। नाउ हाउ कैन यू हेल्प योर सिबलिंग with the school work? Again the answer is very simple. I help my sibling in completing their assignment, I help my sibling in reading, I help my sibling in doing good handwriting work, writing books complete करवाने में। आप कुछ भी लिख सकते हो, but you can write anything. You know कि आप sibling की कैसे help कर सकते हो in completing the assignment and in reading the chapter, और उसको समझाने में। आई हेल्प माई सिबलिंग हाउ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल क्वेश्चंस। सो यू कैन हेल्प देम इन डिफरेंट वेज। सो राइट दीज क्वेश्चंस योर सेल्फ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Look, what is this? People who love each other might argue and fight sometime. अब जो भाई बहन है बेटे उनका प्यार तो होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वो झगड़ते ही नहीं हैं एक दूसरे से, बिल्कुल झगड़ते हैं। बट टू मच फाइटिंग इज़ अनप्लेजेंट फॉर एवरीवन। झगड़ा सब में होता है और होता भी है, क्योंकि भाई बहन है, लड़ेंगे तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्या होता है बेटे? अनप्लेजेंट का मतलब होता है आप रूड हो जाते हो, आप उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा रूडली बात करने लगते हो। तो उससे क्या होता है, आप हैप्पी नहीं होते, आप अनहैप्पीनेस आ जाती है आप में, आप खुश नहीं होते, आप नाराज़ हो जाते हो, उदास हो जाते हो। सो डोंट फाइट टू मच विद योर सिबलिंग्स। रिसॉल्विंग फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट। अगर आपकी लड़ाई हो गई है, आपकी किसी वजह से कोई आपस में ऐसी बातचीत हो गई है, तो उसको रीसॉल्व करो, दोबारा से बैठकर उसको सॉल्व करो। ट्राई टू स्टे काम। शांत रहना चाहिए बेटा, हमें हमेशा शांत रहिए और उसकी कोशिश कीजिए। इफ़ यू लूज़ योर कूल द फाइट विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। अगर मान लीजिए आपका छोटा भाई आपसे झगड़ रहा है, आप बड़े हो और आप भी उससे पूरी तरह झगड़ रहे हो, उल्टा जवाब दे रहे हो, तो क्या होगा? आपकी लड़ाई तो बढ़ती हो जाएगी, वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। टेक ए डीप ब्रेथ। यू नो द एक्सरसाइज मेडिटेशन हम सिखाते हैं कि डीप ब्रेथ कैसे लेते हैं। आप डीप ब्रेथ लीजिए, ऐसे करके सांस छोड़िए एंड काउंट टू 10, और 10 तक की काउंटिंग आपको 1 2 3 काउंटिंग कर सकते हो सकता है तब तक आपका गुस्सा शांत हो जाए। इफ़ यू कांट रिलैक्स, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो देन लीव एंड कम बैक लेटर। उस रूम से ही चले जाइए, लीव दैट प्लेस, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू फील रिलैक्स देन कम बैक अगेन। अदरवाइज अदर थिंग्स, स्पीक कामली इवन यू आर अपसेट। अगर आप नाराज़ भी हो ना अपने छोटे बड़े भाई से या छोटी बड़ी बहन से, तो फिर भी आपको बोलते टाइम बेटे बहुत शांति से, बड़े प्यार से बात करो। ये नहीं कि उसको आप लड़ने लग जाओ, तुम ये हो, तुम वो हो, मैं तुमसे बात नहीं करता, ये ऐसा नहीं बेटा। यू हैव टू स्पीक कामली इवन इफ़ यू आर अपसेट। लड़ाई झगड़ा तो बेटे होता ही रहता है, लेकिन हमें बड़े प्यार से और शांति से बात करनी चाहिए। लिसन टू एवरीथिंग योर सिबलिंग हैज़ टू से। पहले उसकी सुनो। हो सकता है आप गलत हो, आप बड़े हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमेशा ठीक ही हो सकता है छोटे भी ठीक हो। तो अपने बड़े भाई या छोटे भाई की बात को ध्यान से या बहन की बात को ध्यान से ज़रूर सुनो, हो सकता है वो आपको कुछ बताना चाहते हो। रेजिस्ट द अर्ज टू हिट और पुश। रेजिस्ट मीन होता है विड्रॉ कर दो। अगर आपके मन में आ रहा है मैं आज इसको धक्का दे दूँ, आज इसको मैं चोट पहुँचा कर ही रखूँगा, आपको इतना गुस्सा आया हुआ है, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ठीक है, विड्रॉ कर दीजिए। इफ़ योर सिबलिंग इज़ अपसेट विथ यू, अगर आपका भाई या बहन आपसे नाराज़ हो गए हैं, यू कैन अवॉइड ए फाइट। आप उससे लड़ाई को दूर कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बाय लिसनिंग टू देयर फीलिंग्स। उसकी बात को सुनकर, उस वक़्त उसका मूड देखो बेटा,
24 आवर्स में हम सबका मूड एक जैसा तो नहीं रहता, कभी तो हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम उदास भी हो जाते हैं, कभी हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो हमें उनकी फीलिंग्स पहले पता होनी चाहिए कि उसका मूड ख़राब क्यों हुआ है। फाइंड आउट द वे, ताकि आप समझ पाओ। सो आस्क देम, उनसे पूछो, आई कैन सी दैट यू आर अपसेट विद मी, वाई इज़ दैट, मैं देख रहा हूँ तुम आज मुझसे थोड़ा नाराज़ हो, क्या बात है बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। अगर आप इस तरह कहोगे तो आपका, चाहे वो बड़ा भाई हो या छोटा हो या बड़ी सिस्टर हो या छोटी हो, वो आपसे ज़रूर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। फाइंड ए कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ होता है जब आप किसी से समझौता करते हो। फाइंड ए कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ मना किसी से समझौता करना। देखो बेटा, हमें करना ही चाहिए, हम भी कौन से परफेक्ट हैं, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आल्सो हैव सम प्रोज एंड कॉन्स, सभी में होते हैं, किसी में अच्छाई किसी में बुराई, तो समझौता हमें करना ही चाहिए। ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन दैट विल हेल्प यू टू स्टॉप फाइटिंग। आपको कोशिश करनी चाहिए उस हल को ढूंढने की जिससे आपकी लड़ाई होनी बंद हो जाए। यू कैन टेक टर्न्स। आप मान लीजिए, अगर आपकी मम्मा कह रही है आजकल, बिकॉज नाउ इट्स ए समर सीजन एंड आपको पता है घर में मम्मी कहती है ओके फ्रिज की बॉटल्स हैं, इसको आपको वॉश करके भरना, तो ये ड्यूटी आपके कहते हैं, अब मुझे ही क्यों कहते हो, छोटे भाई को क्यों नहीं कहते हो या बड़ी दीदी को क्यों नहीं कहते हो। तो यू हैव टू फिक्स योर टर्न्स। आपको खुद ही टर्न्स बनानी है, अपना खुद ही टाइम मैनेज करना है। एंड शेयर समथिंग यू बोथ लाइक टू यूज़, और अपनी वो चीज़ों को भी शेयर करना शुरू कीजिए जो आपने दोनों को उस टाइम यूज़ हो रही हैं। हो सकता है वो आपका पेन हो सकता है दैट नोटबुक, हो सकता है वीडियो गेम हो सकता है वो आपको कोई प्रोग्राम देखना हो। तो अगर सपोज करो योर प्रोग्राम इज स्टार्टिंग एट 7 o'clock इन द इवनिंग एंड योर ब्रदर प्रोग्राम दैट विल स्टार्ट एट 8 o'clock, तो आफ्टर फिनिशिंग योर प्रोग्राम यू हैव टू गिव रिमोट टू योर ब्रदर। तो शेयरिंग और समझदारी से आप क्या कर सकते हो, आप एक समझौता करो, ढूंढो, रास्ता ढूंढो। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। व्हेन यू नीड टू, ऑफ कोर्स गलती की है तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म तो नहीं होनी चाहिए ना बेटा, हमें मांगनी चाहिए। वेदर यू सेड समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ बुरा कह भी दिया है, और डिड समथिंग हर्टफुल, और कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसको चोट पहुंची है, बी द बिगर पर्सन, बड़े बनिए और अपोलोजाइज और उसे माफ़ कर दीजिए। इफ़ यू आर रिसीविंग एन अपॉलॉजी, अगर आपसे कोई आके माफ़ी मांगता है, एक्सेप्ट इट विद ए स्माइल, अपने फेस पे स्माइल कीजिए और कहिए ओके ओके प्लीज़ डोंट रिपीट इट अगेन, मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ लेकिन आगे से रिपीट मत करना। बट विद ए स्माइल, स्माइल होनी चाहिए बेटा फेस पे। लुक एट दिस ब्रदर सिस्टर, लुक एट द गर्ल स्माइलिंग, है ना। सो फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। फॉरगिव होता है माफ़ कर देना, फॉरगेट होता है भूल जाना। अगर हम ये आदत बना लें कि हम गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ भी कर देंगे और भूल भी जाएंगे, तो हम सिबलिंग के साथ साथ क्या बन जाएंगे, बहुत अच्छे दोस्त। वी विल बी फ्रेंड्स अगेन। सो हियर आर 2 क्वेश्चन। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर एंग्री विद योर सिबलिंग। आप क्या करते हो जब आपका छोटा भाई या बड़ा भाई बहन नाराज़ हो जाए, तो आप क्या करते हो। आप क्या यू आर फाइंडिंग द वेज ताकि आपका भाई आपसे जो नाराज़ हुआ वो मान जाए। यू फेल्ट सॉरी, आप सॉरी फील करोगे, या यू विल मेक समथिंग गुड फॉर देम, मैगी बना के खिलाओगे, या आप कहोगे ओके भैया मैं आपका काम कर देती हूँ, गिव मी योर नोटबुक, आई विल फिनिश योर वर्क, और यू स्टार्ट प्लेइंग विद दैम, और यू स्टार्ट जोकिंग विद दैम। तो अलग अलग तरीके हैं ना सबके। सो आप यहाँ पे ओनली टू, यू हैव टू राइट 2 थिंग्स व्हेन योर सिबलिंग आर एंग्री विद यू, व्हाट शुड यू डू। What should you apologize to your sibling? When should you apologize? आप अपने भाई बहन से कब माफ़ी मांगोगे? When you are fighting with, जब आपने उनसे लड़ाई की होगी और जब आपको उनके ऊपर गुस्सा आया होगा, या आपने खुद ही गलती होगी, उनकी किसी कॉपी को टीयर कर दिया होगा, उनका काम ख़राब कर दिया होगा, तो you felt apologize to them. Don't worry, I will send these answers to you, but you should try first. Okay? I hope you understand this chapter. So please don't fight with your siblings. Stay happy and stay healthy. Bye.